अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1384वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया, बोले मौलाना मैं पिछले कई महीनों से बेरोज़गार हूँ, घर में बहुत सारे हालात चल रहे हैं, कर्ज़े मेरे ऊपर हो चुके हैं, घर भी किराए का है, तो मैं ये चाह रहा था कि आपके तवस्सुत से मुझे कहीं पे कुछ रोज़गार मिल जाए। तो मैंने उनसे कहा भाई आप काम क्या करते हो? बोले मैं ये काम करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक मैसेज आपके नाम से नीचे आपका मोबाइल नंबर और आपका काम लिख कर कि ये हुनरमंद इंसान है जो काम की तलाश में है, इंशाल्लाह मेरे ब्रॉडकास्टिंग में या मेरे फ़ेसबुक पे पोस्ट करने के बाद जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनमें अगर किसी को उस काम से रिलेटेड कोई काम रहेगा तो वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब उसके बाद उस नौजवान का मैसेज आया, बोले लेकिन उसके अंदर आप मेरा नाम मत डालिए। मैंने कहा कि भाई नाम क्यों मत डालूं? बोले नहीं वो कैसा है, मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल है ना वो भी आपके सारे मैसेजेस वगैरह को फॉलो करता है और वो लोग भी आपके असबाक सुनते हैं और उनमें से भी बहुत सारे फ़ेसबुक के ऊपर है, तो वो सब जो है अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने गली वाले हैं, अपने मोहल्ले वाले हैं, जान पहचान वाले हैं ना, वो सब मेरा नाम देखेंगे कि मैं बेरोज़गार हूँ और मैं रोज़ी की तलाश में हूँ तो ज़रा शर्मिंदगी होंगी, बोले मेरे को ज़रा शर्म आएंगी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि ये जिन दोस्तों की मुरव्वत के अंदर कि ये दोस्त देखेगा तो क्या सोचेगा, वो रिश्तेदार देखेगा तो क्या सोचेगा, इनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने अभी तक तुमको फ़ोन किए और फ़ोन करके कहा कि भाई आपको कुछ कर्ज़े की ज़रूरत है, आपके घर के हालात कैसे हैं, हम आपका कुछ ताउन कुछ मदद करना चाहते हैं। अरे नहीं बोले वो तो सब क्या बोलूँ, बोले मैं आपको। मैंने कहा कि जब दोस्तों से आपकी कोई मदद नहीं हो सकती है, वो दोस्त लोग आपके वक्त पे काम नहीं आ सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि आपने चोरी का, डकैती का, दरोड़खोरी का इश्तिहार नहीं दिया है। आपको हलाल रोज़ी चाहिए और हलाल रोज़ी कमाने में ये शर्म हया और हलाल रोज़ी कमाने के अंदर इसमें क्या क्या मसला क्या है तुम्हारा नाम डालने के अंदर। यानी एक तो बेरोज़गार है, घर में फाका कशी चल रही है और उसमें भी जो यानी हमारे जो यानी एक मिजाज है हमारा इंडिया का, इस तरीके कपड़ों पे बोले बल नहीं आना चाहिए, भले घर में खाने को कुछ ना हो। अरे क्या फ़ायदा क्या है इससे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वाक़या जो जिस नौजवान का मैंने आपको सुनाया हूँ, ये एक कॉमन वाक़या है हमारे पूरे समाज का, पूरे मुआशरे का। हमारे मुआशरे में अक्सरियत आपको ऐसे नौजवानों की मिल जाएंगी जिनके घर हालात का शिकार है, लेकिन वो रिक्शा चलाने को शर्मा रहे हैं, वो छोटा कारोबार करने को शर्मा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग असल इन सब बातों का जो मेन इसका जो यानी जो वजह है इसकी, वो ये है हम ख़यालों की ज़िंदगियों में जीने वाले लोग हैं। ख़यालों की ज़िंदगियों में मतलब हम जो है ना, ख़यालों की ज़िंदगियों में मैजिकल लाइफ हम लोग जी रहे हैं। यानी वो हमारा अपना यानी जो हमने एक कुछ बातें घड़ी हुई है, बोले मेरा स्टेटस ऐसे होना चाहिए, मेरी पोजीशन वैसे होना चाहिए, मेरे को तो महल्ले के अंदर लोग ऐसा समझते हैं, मुझे तो गांव में लोग वैसा समझते हैं, और मैं अगर कोई कारोबार ऐसा करूं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। जबकि वो लोग आपके घर में फाके से बच्चे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? आपकी मदद करेंगे, ताउन करेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं हमारे नौजवानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, याद रखो हलाल रोज़ी कमाने में, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, पता है आपको ये क्यों रुक जाता है? इसके रुकने की बहुत 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 बड़ी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको, वाक़या सुनाता हूँ। मैंने जिस वक्त में 10वीं का इम्तिहान देने के लिए 17 नंबर फॉर्म भरा था, यानी हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक सहूलत ये है कि अगर आपने चौथी पास किया हुआ है तो आप 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने भी, मेरी शादी के बाद मैं 2 बच्चों का बाप बन गया था, उसके बाद मुझे जो है ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से शरह सद्र हुआ
कि भाई हमने भी जो है दुनियावी तालीम आगे अपनी बढ़ाना चाहिए। तो मैं 17 नंबर का जो फॉर्म है वो भर रहा था, तो मेरे साथ में एक नौजवान वो भी मेरे साथ में थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमने कहाँ तक पढ़े? बोले मैं 8वीं पास हूँ। तो मैंने कहा कि यार तुम तो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े हुए हो, तो एक काम करो 17 नंबर का तुम भी एक फॉर्म भर दो, इंशाल्लाह अपन एग्ज़ाम दे देंगे, 10वीं निकल जाएगा अपना, उसके बाद में जो है आगे भी हम तालीम हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने ये सारी जो फैसिलिटीज़ है, सहूलतें अपने लिए दी हुई है। अरे नहीं बोले, दुनियादार बन के क्या करने का अपने को, अपन ने तो अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया हुआ है, बस दीन के लिए ही काम करने का है बोले अपने को। तो मैंने कहा कि भाई दीन का भी अगर आपको काम करना है 10वीं पास करके भी कर सकते हैं आप, इसके लिए ऐसा ज़रूरी थोड़ी। नहीं बोले अपने को वो दुनियादारी के चक्करों में पड़ने का ही नहीं। अरे मैंने कहा मेरे भाई ये दुनियादारी नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस अपनी ज़ात को, जैसे सहाबा ने किया था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, क्या था? कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने वहाँ पर जाके दूध का, पनीर का कारोबार शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त वो आया कि आपका पहला ऊँट मदीने में, तो आखिरी ऊँट जो है मुल्क शाम में हुआ करता था तिजारत का। इतना बड़ा अल्लाह ने ताजिर बनाया। तो इसको पर्सनल प्रोग्रेस कहते हैं, इस्लाम ने इससे मना नहीं किया। नहीं बोले मैं कर ही नहीं सकता हूँ। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, उन भाई साहब ने इनकार किया, और छोटा मोटा उनका कारोबार था, छोटा मोटा वो काम किया करते थे। बहरहाल वो 17 नंबर का फॉर्म हमने तो भर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वीं भी निकल गया, उसके बाद आगे की भी हमने पूरी तालीम हासिल की है। अब इंशाल्लाह हमारी PhD की तैयारी है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, दुआ करें इंशाल्लाह हमको अल्लाह ताला PhD के अंदर भी कामयाबी अता फ़रमाएँ, और उसके जितने मराहिल है अपने फ़ज़ल व करम से जो है आसानी के साथ में तय फ़रमाएँ। लेकिन वो जो हमारे भाई साहब थे, वो बेचारे साइकिल के ऊपर एक छोटा मोटा कारोबार किया करते थे। तो मेरी उनसे अभी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे, और उनके जुमले ये थे, बोले मौलाना जिस समाज के लिए, जिस मुआशरे के लिए, जिन लोगों के लिए कि लोग क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे और महल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैं दुनियादार बन गया, इनकी मुरव्वत के अंदर बोले मैंने उस वक्त आपके साथ में 17 नंबर फॉर्म नहीं भरा। कम से कम यार उस वक्त में 10वीं निकल जाता मेरा, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें मुझे मिल जाती थी। बहरहाल बोले मैं उस वक्त, जिस वक्त 10वीं आपके साथ में आया था, जो काम करता था आज भी मैं वही कर रहा हूँ, दूसरा काम ही नहीं है बोले मेरे पास। परेशान हूँ मैं, कर्ज़े हो चुके हैं, बेटियों की उम्र हो गई है शादी की। अब मैं आपको मेरे हालात कैसे सुनाऊँ? और मैं आपको ये कारगुजारी सिर्फ़ ये बताने के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि अब मैं PhD करने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने के लिए सुना रहा हूँ कि हम लोग यही चक्करों में दूसरों के लिए यानी ये क्या कहेंगा, वो क्या कहेंगा, अरे नाम उसका डाल रहा हूँ मैं, तेरे घर पे फाका है, बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से, नहीं मेरा नाम मत डालो बोले उसके अंदर। शाबाश बेटा शाबाश, नहीं मेरा नाम मत डालो बोले। क्यों? दोस्त देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं रोज़ी की तलाश में। यार रोज़ी की तलाश में है ना तू, चोरी डकैती की तो तलाश में नहीं है। ये हमारी सोच बनी हुई है, इसको बोलते हमारी जो घर में खाने को नहीं है, लेकिन वो जो कॉलर का जो टाइट पना है ना, वो जाने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखो अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको सीरियस लो, सीरियस। ये सब बातें क्यों पैदा होती है? जो इंसान अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेता है ना, सीरियस उसके अंदर, और मैं देखता हूँ मेरे पास में ऐसी मिसालें सुनाने के लिए पूरा गोडाउन भरे हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों की आपको मिसालें देकर बता सकता हूँ, मैं उनको बचपन से देखता हूँ, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी बुराई में, उसकी गीबत में, इसकी चुगली में, उसकी पूरी ज़िंदगी। आज भी उनका हाल यही है। ऐसे ही एक साहब ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले मैसेज किए थे, बोले मैं बहुत हालात का शिकार हूँ और फाउंडेशन की तरफ से कुछ कर्ज़ा मिलेगा क्या? मैं बोला भाई हालात का शिकार है, क्यों हैं आप हालात का शिकार? अपने करतूत की वजह से। अल्लाह ने आपको इतना जवानी का ज़माना दिया था,
क्या करे आपने, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, सिवाय लोगों की ग़ीबतों के आपने अपनी एनर्जी इसी में बर्बाद करे, इसी में बर्बाद की है तुमने। इसके अलावा क्या किए तुमने अपना खुद बनाए कुछ इतने सालों के अंदर। और कौन सी शरीयत में मना है तुमको? शरीयत में ये थोड़ी, अरे शरीयत तो ये सिखाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ जो है ना, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। और ऊपर का हाथ बनने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने। यार तुम ऊपर का हाथ बनना चाहिए था ना, तुमने क्यों नहीं बने? तुम यही रिकामे धंधों के अंदर, यही रिकामे धंधों में ये हाजी साहब का ऐसा चल रहा, वो मौलाना का वैसा चल रहा, वो मुफ्ती को वो मदरसे से निकाल दिए, वो इमाम को वो मस्जिद से निकाल दिए। सिवाय तुमने लोगों की ग़ीबतों, चुगलियों और ये फालतूगिरी के कुछ नहीं करे। आज तुमको भीख मांगना पड़ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि तुम खुद ज़िम्मेदार हो उसके लिए। तुम अगर अपनी ज़िंदगी को उसी टाइम पे सीरियस लेते थे, भाई मेरा क्या है, मेरी लाइफ को मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को एजुकेशन लेवल के अंदर आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं एक नौजवान के बारे में पढ़ रहा था, महाराष्ट्र का ही किसी गाँव का एक नौजवान है जो रिक्शा चलाता था, और मुस्लिम नौजवान। और रिक्शा चलाते चलाते उस नौजवान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिस्टेंस लर्निंग है, उसने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद उसने एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद में रिक्शा चलाते चलाते उस नौजवान ने जज के एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन दिया। रिक्शा चलाते चलाते, जो ऐपे रिक्शा होता है, वो रिक्शा चलाते चलाते उस नौजवान ने जज का एग्ज़ाम पास किया। वो रिक्शा चलाने वाला मुस्लिम नौजवान जज है आज एक। अल्लाह ने उसको जज बनाया। क्यों बनाया भाई जज उसको? क्योंकि उसने अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ उसको सीरियस लिया उसने। तो जो लोग अपनी लाइफ को सीरियस लेते हैं, सीरियस, याद रखो वही लोग ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। क्या है ये फालतूगिरी, बर्बाद ज़िंदगी। वो जो 8वीं पास मैं बता रहा हूँ, रोया उसने मेरे सामने। इसके लिए हमारे जो नौजवान, अभी देखो मैंने मेरे डिस्प्ले पे एक फ़ोटो रखा हूँ, इसमें वो सारे मुस्लिम, वो बताए इन्होंने उसके अंदर वो फ़ोटो में कि हमारे मुस्लिम नौजवान इस तरीक़े से अपने बचपन को, अपने जवानी को जब ज़ाय और बर्बाद करते हैं, फ्यूचर के अंदर उनको ऐसे रोना पड़ता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो लाइफ जो है ना, अपनी लाइफ उसको सीरियस लो, सीरियस। मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे यहाँ पूना के अंदर सिम्बोसिस कॉलेज है, और मैं वहाँ पे जाता था इंग्लिश लर्निंग के लिए। मैंने वहीं पे इंग्लिश लर्निंग सीखा हुआ हूँ, वहीं पे मैंने मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट किया हूँ। तो मैं जाता था पढ़ने के लिए वहाँ पर। तो हमारी टीचर ने एक दिन हम लोगों से सबसे सवाल किया कि आप लोग सबसे ज़्यादा किसे चाहते हो, किससे मोहब्बत करते हो? तो किसी ने कहा कि मैं अपनी बाइक से मोहब्बत करता हूँ, किसी ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता है, मैं उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, किसी ने कहा कि मैं अपने दादा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो हमारे टीचर ने सबका सुनने के बाद में कहा कि बोले तुम सब रॉन्ग हो, यानी तुम सब गलत हो। क्यों? बोले इसलिए कि इफ़ यू वांट टू लव समवन, अगर तुम किसी और से मोहब्बत करना चाहते हैं, देन यू शुड बी लव योर सेल्फ। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि तुम पहले अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप से। अपनी लाइफ को सीरियस लो। जब अगर तुम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेते ना, तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम किसी का भी भला नहीं चाह सकते, क्योंकि तुम अपने बारे में सीरियस नहीं है। तुमको अपना ही ठिकाना पता नहीं है, खुद के ही बारे में कुछ जो है ये नहीं है, तो तुम क्या दूसरों के बारे में ये करोगे? तो इसलिए ये पूरे सबक का ख़ुलासा आज के यही है कि हमारी अपनी जो ज़िंदगी है ये अमानत है। अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। हम अल्लाह की इबादत कब करेंगे? जब हम ज़हनी तौर पे मुतमईन रहेंगे, हमारे माशी हालात सही रहेंगे, हम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस रहेंगे, तो इबादत भी सही ढंग से कर सकेंगे। ये घर में ऐसे फाका कशी के हालात है, तो अरबी का एक कौल है कि गरीबी जो है, गरीबी वो बाज़ औक़ात फ़क्र जो है वो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो लाइफ को सीरियस लो, सीरियस। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने देखा हूँ भाई, मैंने देखा हूँ, मेरे बचपन से देखते आ रहा मैं ऐसे लोगों को, सिर्फ दूसरों के फटे में टांग अड़ाने में पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और आज जो है कटोरा लेके खड़े हुए हैं दूसरों के सामने। अल्लाह ऐसे हालात से हमारी हिफाजत फरमाएं और अपनी लाइफ को सीरियस बनाने वाला बनाएं, यानी अपनी लाइफ को सीरियस तरीक़े से प्रोग्रेस करने वाला हमको बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।